टेंथ सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स चैप्टर 4 का नाम है हमारी वित्तीय संस्थाएं। इस चैप्टर से 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेंगे। जो स्टूडेंट सही जवाब देंगे उनको प्राइज के रूप में कॉपी देंगे और ये मेडल देंगे। चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है, भारत में वित्तीय संस्थाएं के मुख्यतः कितने प्रकार हैं? 2। साख और ऋण संबंधी कार्य करने वाली संस्थाओं को क्या कहते हैं? वित्तीय संस्था। देश का मेरुदंड किसे कहा जाता है? वित्तीय संस्था। भारत का केंद्रीय बैंक कौन है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई? 1 अप्रैल 1935 में। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? 1 जनवरी 1949। रिजर्व बैंक इंडिया का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई। कौन संस्था भारत में मुद्रा जारी करने के लिए अधिकृत है? RBI। RBI का पूरा नाम क्या है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। SBI का पूरा नाम क्या है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। CBI का पूरा नाम क्या है? सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। PNB का पूरा नाम क्या है? पंजाब नेशनल बैंक। प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस किस देश के अर्थशास्त्री थे? बांग्लादेश। अगला क्वेश्चन कीजिए। प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस को किस कार्य के लिए नोबेल पुरस्कार मिला? वित्त सुख परियोजना। प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस को अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार कब मिला? 2006 में। व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? 1969। वर्तमान में भारत में कितने राष्ट्रीयकृत बैंक हैं? 21। व्यावसायिक बैंक कितने प्रकार के जमा राशि को स्वीकार करते हैं? 4। व्यावसायिक बैंकों का मुख्य कार्य क्या है? जमा राशि स्वीकारना। कृषि और ग्रामीण स्वास्थ्य की पूर्ति के लिए किस संस्था की स्थापना की गई? नाबार्ड। नाबार्ड का पूरा नाम क्या है? नेशनल एग्रीकल्चर फॉर रूरल डेवलपमेंट। नाबार्ड की स्थापना कब की गई थी? 1982 में। गैर संस्था वित्तीय संस्थाएं हैं। महाजन, साहूकार, व्यापारी, रिश्तेदार। संस्थागत वित्तीय संस्थाएं हैं। बैंक सहकारी समिति नाबार्ड। गैर संस्थागत वित्त प्रदान करने वाला सबसे लोकप्रिय साधन क्या है? महाजन। ग्रामीण क्षेत्र में साहूकार द्वारा प्राप्त ऋण की प्रतिशत मात्रा कितनी है? 30%। सहकारी का क्या अर्थ है? मिलजुल कर कार्य करना। सहकारिता का क्या सिद्धांत है? सब प्रत्येक के लिए, प्रत्येक सबके लिए है। सहकारिता खास समिति विधान कब पारित हुआ? 1982 ईस्वी में। भारत में सहकारिता आंदोलन की सहकारिता साख समिति विधान कब पारित हुआ? 1900 कितना में? सर 1904 में। अच्छा आगे। भारत आंदोलन की विविधता शुरुआत कब हुई? 1904 ईस्वी में। मैकलेगेन समिति की स्थापना कब की गई? 1914 में। बिहार की अर्थव्यवस्था किस पर आधारित है? कृषि पर। बिहार की कितनी जनसंख्या गांव में निवास करती है? 87%। बिहार की कितनी जनसंख्या कृषि पर निर्भर करता है? 80%। सहकारी बैंक का संचालन किसके द्वारा किया जाता है? राज्य सरकार द्वारा। बिहार राज्य में केंद्रीय सहकारी बैंक की संख्या कितनी है? 25। सहकारिता प्रांतीय सरकारों का हस्तांतरित विषय कब बनी? 1975 में। सहकारिता के अब विकास ये इनके द्वारा दो किए सरकारों का हस्तांतरित विषय कब बनी? 1919 में। अगला क्वेश्चन कीजिए। सहकारिता के विकास पर किस पंचवर्षीय योजना में बल दिया गया? प्रथम 1951 से 1956। 1945 में सहकारी नियोजन समिति का गठन किसके नेतृत्व में किया गया था? RG सेरिया। प्राथमिक खाद्य समिति में कम से कम कितने लोग रह सकते हैं? 10। PACS का पूरा नाम क्या है? प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटीज। भूमि विकास बैंक किस प्रकार का ऋण देता है? दीर्घकालीन। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना कब की गई? 1975 में। देश में कार्यरत क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की संख्या कितनी 196। है? SHG का पूरा नाम क्या है? सेल्फ हेल्प ग्रुप, स्वयं सहायता समूह। स्वयं सहायता समूह में कितने महिलाएं होती हैं? 15 से 20। प्राथमिक कृषि खाद्य समिति किसानों को किस प्रकार का ऋण प्रदान करता है? अल्पकालीन। HGS में बचत और ऋण संबंधित निर्णय कौन लेता है? सदस्यों के समूह। अल्पकालीन और मध्यकालीन वित्तीय संस्था और प्रबंध कहाँ होती है? भारतीय मुद्रा बाजार। दीर्घकालीन वित्तीय व्यवस्था में प्रबंधन कहाँ होता है? भारतीय पूंजी बाजार। दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने वाली संस्था कौन है? भूमि विकास बैंक। छोटे पैमाने पर खास अथवा ऋण की सुविधा किस योजना द्वारा दी जाती है? छोटे पैमाने पर साख अथवा ऋण की सुविधा किस योजना द्वारा दी जाती है? सूक्ष्म वित्त योजना। अल्पकालीन ऋण चुकाने की अवधि कितनी होती है? 6 से 15 माह। शेयर बाजार की नियामक संस्था कौन है? स्टॉक एक्सचेंज।
महान आर्थिक मंदी कब हुई? 1929 में। भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा जाता है? मुंबई। दलाल स्ट्रीट कहाँ है? मुंबई में। बिस्कोमान भवन कहाँ है? पटना और कहाँ है? पटना में। चलिए, रुक जाइए। प्राप्त ऋणों की परिपक्वता अवधि क्या होती है? बैंकों की संख्या क्या है? 12। दलाल स्ट्रीट निम्न में से किससे संबंधित पूंजी है? बाजार। निम्नलिखित में से किस संपत्ति की तरलता सबसे कम है? अचल संपत्ति। वित्तीय संस्था पूरा करते हैं ऋण संबंधी जरूर। सरकारी वित्तीय संस्था नहीं है साहूकार। और सरकारी वित्तीय संस्था है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। बांग्लादेश के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित व्यक्ति है। प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस। वित्तीय संस्थाओं के प्रकार होते हैं 4। देश की संगठित बैंकिंग प्रणाली के प्रकार हैं 2। भारत में एक संगठित पूंजी बाजार है। मुंबई। राज्य स्तरीय और गैर संस्थागत वित्तीय संस्था है। व्यापारी। राज्य स्तरीय संस्थागत वित्तीय संस्था है। बैंकिंग संस्था है। इनको आप बताइए। सहकारी बैंक। चलिए आगे मैं बोलिए। आज भी ऋण प्राप्त करने का सबसे लोकप्रिय स्रोत है महाजन। ग्रामीण परिवारों द्वारा संस्थागत स्रोत से लिया गया ऋण प्रतिशत है 52%। बिहार में प्राथमिक सहकारी कृषि साख समितियों की संख्या 6842। बिहार में सहकारी बैंक द्वारा उपलब्ध सहकारी साख व्यवस्था है त्रिस्तरीय। गैर संस्थागत वित्त प्रदान करने वाला सबसे लोकप्रिय साधन है महाजन। इनमें से कौन संस्थागत वित्त साधन है? व्यावसायिक बैंक। भारत के केंद्रीय बैंक कौन है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। बैंक का कार्य नहीं है क्रेडिट कार्ड। भारत में चलिए आगे बोलिए। भारत में सहकारिता आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ? 1904 में। व्यावसायिक बैंक निम्न राशि जमा नहीं करता। अग्रिम जमा। भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा गया? मुंबई। बैंकिंग एवं वित्तीय क्रियाओं का संचालन होता है सहकारी बैंक द्वारा। दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने वाला संस्था कौन सी है? भूमि विकास बैंक। गैर गलत। सर लेकिन नोट्स में दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने वाली संस्था कौन है? नोट्स में यही दिया है। क्या दिया है? भूमि विकास बैंक। इसमें गलत दिया है। चलिए आगे मैं बोलिए। गैर संस्थागत वित्तीय संस्थाएं नहीं है। सहकारी बैंक। राज्य में सूक्ष्म वित्त कार्य करती हैं। बताओ ना हो। राज्य में सूक्ष्म वित्त कार्य करती हैं। संस्थागत रुक जाओ। संस्थागत वित्त साधन है व्यावसायिक बैंक। भारत के केंद्रीय बैंक कौन है? रुक जाइए। बैंक किस प्रकार का ऋण प्रदान करते हैं? दीर्घकालीन। संगठित बैंकिंग प्रणाली के अंतर्गत आते हैं। संगठित बैंकिंग प्रणाली के अंतर्गत आते हैं। सहकारी बैंक। फिर संगठित बैंकिंग प्रणाली के अंतर्गत आते हैं। वित्त बैंक। वित्त बैंक। आगे मैं पूछे। भारतीय पूंजी बाजार का अंग नहीं है। विकास वित्त संस्था। सूक्ष्म वित्त योजना के अंतर्गत निर्धन परिवारों को ऋण की सुविधा प्रदान की जाती है। संस्थागत स्रोतों से वित्तीय संस्थाओं में किन संस्थाओं को सम्मिलित किया जाता है? बीमा कंपनी या सहकारी साख समिति। वित्तीय सेवाओं की आवश्यकता होती है। व्यक्तियों को सरकारों को व्यवसायिक संपादों के इनमें से सभी। मुद्रा बाजार की संस्थागत वित्तीय संस्थाओं में कौन सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? व्यावसायिक बैंक। भारतीय बैंकिंग प्रणाली में शीर्ष पर है रिजर्व बैंक। व्यावसायिक बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? 1969। देश में अभी कार्यरत क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की संख्या है 196। राज्य में कार्यरत केंद्रीय सहकारी बैंक की संख्या कितनी है? 25। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई? 1935। भारत में कितने राष्ट्रीयकृत बैंक है? 19। अभी देश में कार्यरत क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की संख्या है 196। हमारे राज्य में कार्यरत केंद्रीय सहकारी बैंकों की संख्या है 25। प्रारंभिक कृषि साख समिति किसके लिए ऋण प्रदान करती है? कृषि के लिए। राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना हुई 1982। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्य कार्य है सरकार का बैंक कार्ड, बैंकिंग व्यवस्था का निर्णय, साख मुद्रा पर नियंत्रण, इनमें से सभी। कृषि को दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने वाला संस्था है भूमि विकास बैंक। भारत में सहकारिता को प्रांतीय विषय बनाया गया 1919 में। भारतीय मुद्रा बाजार में किस प्रकार के ऋणों का लेन देन होता है? अल्पकाल। राज्य वित्त आयोग का गठन किया जाता है बता रहे हैं। पंचायत की वित्तीय पं- स्थिति बोलो पंचायत की वित्तीय स्थिति। के पंचायत के वित्तीय स्थिति के पूर्ण अवलोकन हेतु कृषि तथा ग्रामीण विकास के लिए पुनर्वित्तीकरण
नाबार्ड। ग्रामीण बैंक के संस्थापक कौन है? प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस। सहकारिता साख समिति कानून कब पारित हुआ? 1904 को। बिहार में पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कब स्थापित हुआ? 1975। केंद्रीय सहकारी बैंक किस स्तर पर काम करता है? राज्य जिला स्तर। प्राथमिक कृषि साख समिति कृषकों को किस प्रकार का ऋण प्रदान करती है? अल्पकाल। निम्न में से कौन सा खाता विशेष रूप से व्यापारिक के लिए है? चालू जमा। भारत में मौद्रिक नीति का निर्धारण कौन करता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना कब की गई? 1975। 1929 की आर्थिक मंदी का सबसे बुरा असर किस देश पर पड़ा? अमेरिका। युद्धोत्तर पुनर्निर्माण के लिए पैसे का इंतजाम करने हेतु किस संस्था का गठन हुआ? विश्व बैंक। निम्न में से कौन पूंजी बाजार का अंग है? बता रहे पूछे। प्रतिभूति बाजार। प्रतिभूति बाजार, औद्योगिक बाजार और विकास वित्त संस्थाओं, इनमें से सभी। सहकारिता साख समिति विधान कब पारित हुआ? 1904 को। निम्न में से किस बैंक की स्थापना पहले हुई? पंजाब नेशनल बैंक। व्यापारिक बैंक का एजेंसी कार्य क्या है? प्रतिभूतियों के क्रय विक्रय करना। सहकारिता का मूल तत्व क्या है? आपसी सहयोग, स्वैच्छिक सदस्यता, जनतांत्रिक संचार, इनमें से सभी। भूमि विकास बैंक को पहले किस नाम से जाना जाता भूमि था? बंधक बैंक। सूक्ष्म वित्तीय संस्थाओं की शुरुआत किस देश से हुई? बांग्लादेश। इन लोगों को पहनाओ, इन लोगों को पहनाओ, इनको भी पहनाओ। जाओ जाओ वहाँ सामने जाओ। लीजिए, अभी कर भी कम है, बढ़िया।